जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं छोड़ी। कई लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये कुछ उन लोगों की ग्रेव्स है। मारिया, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के जवानों के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो इसे अभी तक सीक्रेट क्यों रखा गया? आई मीन एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, राइट? यही तो खानसा का मकसद है, इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल दिलाना, ताकि जिन लोगों ने इतने साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को उनको रिकग्निशन मिले। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सीक्रेट है, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में नहीं मालूम है, तो हर साल गोवा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स कैसे पहुँचते हैं? खानसा गोवा यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट के हेड है। ओह, सो ही इज रहमान खान, हमारी यूनिवर्सिटी के रहमान खान। मारिया। अर्जुन, आज तुम्हारा इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला दिन है। यह तुम्हारा ब्लेजर और आईडी कार्ड। एंथनी, थैंक्स एंथनी। इस ओथ के बाद तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाओगे जिसने शुरू से अब तक हमारे देश के जवानों के बारे में ही सोचा है, और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिपीट आफ्टर मी। आई, अर्जुन राव, I, Arjun Rao, do solemnly swear that I shall faithfully serve as a member of the organization The Forgotten. I swear that I will faithfully maintain the secrecy of this organization and perform the duties my office lays upon me. अर्जुन, Yeah? मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पहले सालों की फाइल्स दे रहा हूँ। इसमें सब वो डिटेल्स हैं, जैसे कब शुरू हुई, किसने शुरू की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू ही क्यों किया गया। उन साल किन सोल्जर्स के नाम सबमिट हुए वो भी है इसमें। All right. इन्हें पढ़ो, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है। और हाँ, जैसे ही पढ़ लो इन्हें वापस रख देना। ध्यान रहे, एक पेज भी खोना नहीं चाहिए। ठीक।
अर्जुन ओके गाइस, तुम सबके लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते डॉक्टर पटेल आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट डॉक्टर पटेल कौन है? अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल दिलाना चाहते हैं। डॉक्टर पटेल का डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की जांच करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से जुड़ने लायक है या नहीं। हाँ, लेकिन ये अभी बहुत बेसिक लेवल की जांच है। अगर उन्हें लगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम गवर्नमेंट से जुड़ना चाहिए तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगले हफ्ते तुम सब अपनी फाइल्स रेडी रखना जिससे हम उनको टाइम पे दे सके। एंड मारिया, मेक श्योर कि सब अपनी फाइल्स सबमिट कर दें। श्योर सर। और खान सर, एक बात और, आज ही एक नोटिस आया है नेशनल आर्ट गैलरी से। अगले महीने मुंबई में आर्ट फेस्टिवल है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जैसे कि हम ये आर्ट गैलरी को संभाल रहे तो हमें भी पेंटिंग्स भेजनी होंगी। हाँ जरूर, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ वही पेंटिंग्स जो अच्छी नहीं है। पर क्यों? अगर हम अच्छी पेंटिंग्स भेजेंगे तो लोग उस पर हमारी आर्ट गैलरी का नाम देख करके यहां आएंगे और यहां जितने लोग कम आए उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ध्यान रहे, सबसे बेकार पेंटिंग्स। पर यहाँ तो सारी पेंटिंग्स बेकार हैं। मारिया, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन को दे दो। श्योर। अर्जुन के पास अभी इतना काम भी नहीं है और उसकी पेंटिंग्स में नॉलेज भी काफी अच्छी है। इज इट ओके अर्जुन? एब्सोल्युटली सर। इतने सारे खान सरनेम्स एक ही जगह से कैसे हैं? अर्जुन, चलें, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। हाँ, आता हूं। जॉन, हाँ बोलो। जॉन, खान साहब के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? क्या हुआ और क्यों? वो क्या है ना, इतने सारे नाम पढ़ लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जमील खान। जमील खान। थैंक्स, सी यू। See ya. जमील खान, नेपियर रोड, कोलाबा। ये भी कोलाबा से कैसे है? खान सर के ग्रैंडफादर का नाम शहीदों की लिस्ट में कैसे हो सकता है?
Day 1. Today I've joined a secret organization, The Forgotten, that preserves the names of the Indian soldiers who fought in both world wars. तो शुरू करें? यस सर। या एक पेंटर इसलिए नहीं पेंट करता है क्योंकि उसे कुछ बनाना है। एक पेंटर इसलिए पेंट करता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। अपनी पेंटिंग के जरिए एक पेंटर अपने थॉट्स, एक्सप्रेशंस, रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करता है। माइकल एंजेलो, डाविंची, डाली, पिकासो, ये सब अपने वक्त के बहुत ही मशहूर पेंटर्स थे जिनकी पेंटिंग्स लोग दुनिया भर में देखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जैसे वैन गॉ, रेम्ब्रांट, जो अपने वक्त में इतने मशहूर तो नहीं लेकिन आज दुनिया भर में लोग उनकी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं। यस रोहन। ये बेकार पेंटिंग कैसे बनाए? और गाइस याद रहे, ये आर्ट फेस्टिवल सदियों से चला आ रहा है। इस आर्ट फेस्टिवल में हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स दिखाई जाए। ओके, दैट्स इट। Arjun, your knowledge in art is really impressive. अबे यार यहाँ भी शुरू हो गई। थैंक्स। मारिया, इस बार तुम क्यों नहीं अपनी पेंटिंग सबमिट करती आर्ट फेस्टिवल में? मारिया पेंटिंग करती है। उन्हें पेंटिंग्स नहीं कह सकते, मैं स्केचेस करती हूँ, उसमें है मेरा इंटरेस्ट। यार आज के लिए बहुत आर्ट हो गया, कल करें? चलो कल करते हैं। बच गए भाई। थैंक गॉड। सी यू जॉन। मारिया, मारिया वो क्या है ना कि वो अंदर बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है और काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी रह गया है। आज नहीं शुरू किया तो मंडे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। श्योर अर्जुन, नो प्रॉब्लम, बस ध्यान रहे ऑफिस को अच्छे से लॉक करके निकलना। ज़रूर। मारिया, वैसे तुम स्केचेस कब से बना रही हो? 3-4 साल हो गए हैं, पर आजकल मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा पेंटिंग्स में है। पेंटिंग्स कैन बी रियली टफ। या अर्जुन, इस संडे को अगर आप फ्री हो तो आ जाओ मेरे घर पे। आई मीन वही है सारी पेंटिंग्स एंड स्केचेस। आई मीन यू आर सो गुड एट आर्ट, मे बी यू कैन गिव मी सम एडवाइस। All right, just send me the address. आई विल डू। All right. See you. See you. Day 10. सारे रिकॉर्ड्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल जब मैं खान सर के कैबिन में गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मैंने क्या देखा। खान सर कुछ तो छुपा रहे हैं हम सबसे। हर फाइल में से 100 नंबर का पेज गायब है और वो सारे पेजेस खान ने अपने पास छुपा रखे हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बायोग्राफी की छुपा रहे हैं सबसे। और वो रेड फाइल जिसमें पहले मेंबर्स की ज्वाइनिंग और लास्ट डेट है। अगर पहले मेंबर्स के बारे में बात करना मना है, यहां तक कि उनका नाम लेना भी मना है, तो खान ने उनका रिकॉर्ड मिटा क्यों नहीं दिया सारी फाइलों से?
और इस लिस्ट में अगला नाम जॉन का क्यों? उसने तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बोला। Hi, Arjun. हाय। Please come in. Wow. Maria, your sketches are amazing and I noticed your paintings are not that bad either. Thank you, Arjun. But I want your honest opinion. देखो मारिया, पेंटिंग्स बनाने में ना सालों की मेहनत लगती है एंड जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अभी अभी शुरू किया है Yes. तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। Thank you, Arjun. कुछ लोगे चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी? मारिया से खान सर के बारे में बात करूं कि नहीं? मारिया, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो। जो मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुके हैं उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है ऑफिस में? अर्जुन, ऑफिस की बातें ऑफिस में करना। देखो अर्जुन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी है। जब कोई भी मेंबर या तो रिटायर हो जाए या उसे निकाल दिया जाए, उसके कोई भी रिकॉर्ड्स रखना मना है। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हो जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम तो? इट्स इम्पॉसिबल। अगर किसी के पास कुछ भी मिला, एक फोटो तक भी, तो उसे निकाल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। वो अमनीशिया बिल देकर? हाँ, जो कि बेहतर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो खान सर करते हैं वो सही होता है। लेकिन मरिया, ऐसा भी हो सकता है कि खान सर से कोई गलती हो जाए तो? अर्जुन, you've just joined this organization. थोड़ा पेशेंस रखो। इतने सवाल करना सही नहीं है। पहले भी कई मेंबर्स इसी वजह से भटक चुके हैं। मरिया, ये भी तो हो सकता है ना कि खान सर हमसे कुछ छुपा रहे हो जो हमें नहीं मालूम है, और मतलब खान सर कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। अर्जुन, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ है, और अगर वो कुछ छुपा भी रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होगा। मैं 2 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ एंड आई नो हाउ हार्ड ही वर्क्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। काफी मेंबर्स खान सर को धोखा दे चुके हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। अर्जुन, उन पे उंगली उठाना तक गलत है। मारिया, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। इट्स जस्ट दैट इतने दिनों से इतना कुछ पढ़ रहा था तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था एंड बस सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं, दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड अर्जुन। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे, पर वक्त के साथ सब समझ आ गया। एंड ट्रस्ट मी, खान सर जो करते हैं वो सही होता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वाओ Maria, this sketch is amazing. ये स्केच को बनाने में 5 दिन लग गए थे मुझे। अर्जुन, आई मेड सम केक yesterday. You wanna taste it? हाँ ज़रूर। गाइज, मैंने यहाँ की सारी पेंटिंग्स देखी। यहाँ कुछ पेंटिंग्स 18th सेंचुरी आर्टिस्ट की है जो मुझे लगता है हम भेज सकते हैं। तो हमें कितनी पेंटिंग्स भेजनी होंगी? 10 पेंटिंग्स कम से कम, पर अभी टाइम है, अगले महीने भेजनी है।
तो क्या अगले महीने तक हम ये बोरिंग आर्ट और पेंटिंग्स के बारे में लेक्चर सुनते रहेंगे? रोहन, paintings are not boring. एग्जैक्टली आर्ट ही है जो सदियों से चला आ रहा है। उस जमाने के आर्टिस्ट क्या सोचते थे, आज वो हम उनकी पेंटिंग्स के जरिए जान पाते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ आर्ट, इंक्लूडिंग यू रोहन। तो तुम अपने आप को आर्टिस्ट समझते हो? शायद। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को एक आर्टिस्ट के जज्बात समझने हैं तो उसे आर्ट पढ़नी और सीखनी चाहिए, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग्स हो या स्केचेस बनाना ही क्यों ना हो। अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो आर्टिस्ट बन सकता है।